मेरी आप लोगों को प्रॉपर आवाज आ रही है? ओके। चलिए, तो मैं जिनको बुलाऊंगा वही सिर्फ अनम्यूट करे, बाकी सब म्यूट रखेंगे। ठीक है। देखो, बिना देखे कौन मुझे ना, आप अपने आप ही बताओ, कौन मुझे डैंड्रफ ही करने वाले है ना? हम्म, आप लोगों में से कौन मुझे डैंड्रफ का ट्रीटमेंट्स का प्रोसीजर बताने वाला है? सिर्फ प्रोसीजर बताना है कि फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, फिर ये करना है। चैट बॉक्स के अंदर आप बताएं तो जो बताना चाहता है, बिना देखे बताना है। पहले इंदर जी ने बोला था, तो इंदर जी आप अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो बताओ फर्स्ट ऑफ प्रोसीजर। फर्स्ट जैसे हम्म। क्लाइंट आता है डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट हम उसका हेयर एनालाइज करेंगे, उसके बारे में ऑयलिंग है या उसका हेयर डस्टी है। अगर तो उसने ऑयल लगा रखा है तो हम शैम्पू करेंगे। अगर उसने ओके। शैम्पू नहीं, ऑयल नहीं लगा रखा तो हम डायरेक्ट वेट करने के बाद एप्लीकेशन हम्म। स्टार्ट करेंगे। एंटी डैंड्रफ या तो स्क्रब स्टार्ट करेंगे या एम्प्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रब स्टार्ट करेंगे वेट करने के बाद हेयर। ठीक है। ठीक है जी। 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक मसाज देंगे। हम्म। उसके बाद लीव इन रखेंगे उसको। ठीक है। लेंथ के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे हेयर्स का हम्म। अकॉर्डिंग टू हेयर। 3 to 5 मिनट ठीक। उसे स्टीम देंगे हम। ठीक है, वहां पर ना आप स्क्रब यूज करने के बाद वॉश कर लिया था ना, आपने बोला था ना? आ, नहीं रिंस मैंने करना। बोला नहीं, मैं भूल गया सर। स्क्रब हाँ, रिंस रिंस करने के करना बाद वहाँ। हाँ जी, हाँ। रिंस करने के बाद अकॉर्डिंग टू हेयर प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। 3 to 5 मिनट्स। अगर क्लाइंट की स्कैल्प इरिटेटिंग नहीं है, सेंसिटाइज्ड नहीं है, तो उसको हम स्टीम देंगे। अदरवाइज उसकी स्कैल्प प्रॉब्लमेटिक है या ड्राई या डैमेज है तो उसको हम स्टीम अवॉइड करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद 10 से 15 मिनट मसाज अकॉर्डिंग टू हम्म। स्कैल्प। रिंस करेंगे, फिर उसके ऊपर आफ्टर टॉवल ड्राई स्कैल्प सीरम अप्लाई करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सीरम अप्लाई करोगे उससे पहले आपको हाई फ्रिक्वेंसी भी करना है, हाँ और जी जी लास्ट जी में सीरम। ठीक है। हाई बिल्कुल जी। फ्रिक्वेंसी तो जरूरी है, जब भी तो क्लाइंट को लगेगा कि कोई, हाँ, हम ठीक ट्रीटमेंट कर रहे हो। हाई फ्रिक्वेंसी ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कोई ट्रीटमेंट हो रहा जी जी जी। तो एक चीज बताओ मुझे, तो हाई फ्रीक्वेंसी हम फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं कर सकते ये प्रोसेस? मान लो क्लाइंट आता है उसके बालों में ऑयल नहीं है तो हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें उसको है। नहीं, स्क्रब से पहले। देखो पहले ना, हाँ मैं बताता हूँ आपको। जी। पहले आपको क्या करना है, जैसे कोई क्लाइंट आया, उनके बालों में, स्कैल्प के ऊपर पहले ही देखो कितनी ज्यादा डैंड्रफ है। ठीक है। अब जी। डैंड्रफ के ऊपर ही आप वहां पर अगर हाई फ्रिक्वेंसी करोगे तो ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं पर ही अगर ओके आप सर। पहले डैंड्रफ को क्लीन कर दोगे उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी करोगे तो ज्यादा ठीक है बेनिफिट सर। मिलेगा। ठीक है, तो हम आप प्रोडक्ट को रिंस करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी देंगे। ठीक है ना जी, ऐसा हम्म। ही आएगा ना सर? हाँ हाई जी, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल। देने के बाद फिर हम स्कैल्प सीरम अप्लाई करेंगे। देन कूल हीट पे उसका ड्राई करेंगे 100%। फिर लेंथ पे सीरम अप्लाई करेंगे ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट। हेयर। हम्म। हेयर शैम्पू तो वाला नेक्स्ट मास्क। आप, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार, तो देखो सभी अपना म्यूट रखे, जिसको मैं बोलूंगा सिर्फ वही अनम्यूट करें। हेलो सर। विकास, हेलो लास्ट में। सर। विकास आप आए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो विकास, पहले तो आपके वहां से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बैक साइड से। एक, एक,
एक्चुअली सर मैं ट्रेन में हूँ तो इसलिए आवाज ठीक थोड़ा है, तो ज्यादा आ आप रही है। रहने दो, आपको म्यूट रखो अभी फिलहाल। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए वीवर जी, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं आपका कि नाम क्या है? हेयर। निवेदिता। तो नाम निवे, डालो पहले अपना इसमें, ठीक है। निवेदिता सर, कहाँ डाले, चैट नहीं हाँ, हो पा नाम रहा है डाल मेरा। देना, ये Vivo 19 आ रहा है ऐसा, हाँ तो हाँ उसमें हाँ, तो नाम डालो। हाँ, आप बोलो क्या कह रहे हो। हाँ बोल रहे हैं सर, हेयर स्पा का जो अभी आप बताए ना, स्टेप बाय स्टेप। हम्म। आप जो बताए स्टेप बाय स्टेप एक बार बता दीजिए ना, लिख लेंगे फिर, नोट कर लेंगे। मैंने आपको कल बताया हुआ है, कल मैंने PDF फाइल भी शेयर किया आपको, उसमें लिखा हुआ, अच्छा। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओ ग्रुप के अच्छा अंदर ना अच्छा, मैंने ठीक। PDF फाइल शेयर करा है, उसको ओके ओपन करो, उसमें सारा प्रोसीजर लिखा है। ओके सर। ठीक है। आपने कल ज्वाइन नहीं किया था? हाँ सर, किए थे ज्वाइन। हम सोचे तो वो आज थोड़ा PDF लेट फाइल, ज्वाइन किए, हम सोचे कि आप नोट करने के लिए बोले, इसीलिए हम बोले। नहीं नहीं नहीं। ठीक ठीक है सर। तो माही जी आप आए। हाँ जी सर। हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो हाँ हम जी। क्यों करते हैं? सर हाई फ्रिक्वेंसी हम ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे स्किन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसी से किल होते हैं। ठीक है। और और उसके ट्रीटमेंट से हमारे जो हेयर के फॉलिकल है वो ओपन होते हैं। उसमें मतलब जो उसमें से गैस निकलती है ना, उससे बैक्टीरिया किल होते हैं। जब किल हो जाते हैं तो फिर मतलब हमारे जो भी ट्रीटमेंट है वो असर ज्यादा करेंगे। जैसे बैक्टीरिया की वजह से डैंड्रफ ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं अब ये वन सिटिंग में होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना मुझे सिर्फ इसका एक ही रीजन पता है कि बैक्टीरिया किल करने के लिए ये चीज होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आप प्रियंका गोयल। हाँ जी सर। हाई फ्रिक्वेंसी के बेनिफिट क्या है, क्यों यूज किया जाता है? सर इसमें एक तो आर्गन गैस होती है और एक नियॉन होती है। तो जो आर्गन गैस होती है वो पिंक और पर्पल होती है। तो वो हमारे हम्म, जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए यूज करते हैं हम। और जो नियॉन गैस होती है वो हमारी जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो हम इसके मतलब जैसे हम सीरम लगाते हैं उसके बाद हम इस हाई फ्रिक्वेंसी को यूज कर सकते हैं। जैसे हम सीरम बाद में लगाते हैं, स्कैल्प सीरम, तो हाँ उसको जी। पहले लगाने के बाद हम कर सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी? नहीं सर, हम पहले हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे, उसके बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे, स्कैल्प सीरम। ठीक है, हम ना बाद में पहले कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ऐसा सर। कोई जरूरी नहीं है। हाँ। ओके ओके, ठीक है सर। चलिए, हम कल का जो डैंड्रफ का मैंने आपको प्रोसीजर बताया था तो वो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप उसको अच्छे से देखना, जो भी डाउट रहता है उसको आप नोट कर लेना। रिकॉर्डिंग वीडियो सेव रहता है। ठीक है, आप उस डैंड्रफ ट्रीटमेंट को बार बार देख सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर आपका वही रहेगा जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हाई फ्रिक्वेंसी मतलब आगे पीछे कर दिया, वहां भी आपको जो बेनिफिट होता है ना वो ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम हो जाएगा स्कैल्प पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं जो प्रोसीजर कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखो। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको।
तो पहले मुझे आप ये बताएं कि मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है और आप सभी को स्क्रीन शेयर हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट आपको हेयर को एनालाइज करना होता है। ठीक है, आप देख रहे हो क्लाइंट का कितना ज्यादा डैंड्रफ है। तो फर्स्ट सीटिंग में ही इनका जो डैंड्रफ है ना, बहुत हद तक इनका जो डैंड्रफ है कंट्रोल में आएगा। तो बहुत ज्यादा डैंड्रफ था। ठीक है, तो यहाँ पर डैंड्रफ की वजह से मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्लाइंट को हेयर फॉल है, ठीक है, और डैंड्रफ भी है, तो आप ट्रीटमेंट कौन सा करोगे? डैंड्रफ का। तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट को हेयर फॉल भी था और डैंड्रफ भी था, तो हम क्या कर रहे हैं? डैंड्रफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो डैंड्रफ क्लीन होगा तो उनका हेयर फॉल भी अपना आप ही रुक जाएगा। हेयर को एनालाइज करो। अब हेयर फॉल कहाँ से हो रहा है? बाल बीच में से तो नहीं टूट रहा, तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, बीच में से टूट रहा है या फिर वो जड़ों से ही निकल रहा है। तो फर्स्ट आपका रहेगा हेड वॉश। एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ मैंने वॉश करा है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वॉश करना। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वॉश करा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा स्क्रब है उसको एप्लीकेशन करेंगे उसकी। और यहाँ पर आपको ना बालों को गीला जरूर करना। आप शैम्पू करो या ना करो, पर बालों को गीला करना है। गीले बालों पे ही आपको जो आपका स्क्रब होता है जो डैंड्रफ वाला, उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ड्राई बालों पे नहीं करोगे। आप ड्राई बालों पे करोगे तो आपका वो ज्यादा आपका लगेगा। ठीक है, जो स्क्रब है वो ज्यादा लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ पहले पूरे स्कैल्प को अपने उनके हेयर को गीला करो, टैंगल फ्री करो, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना स्टार्ट करो। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। मैंने एक एक चीज थोड़ा सा डाला हुआ है डिटेल में, क्योंकि अगर मैं इसी को यूट्यूब पे अपलोड करता, यही मैं 5 मिनट की वीडियो बना देता। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है? टैंगल फ्री करना है। आप अच्छे से जो क्लाइंट का हेयर ज्यादा ही टैंगल हो रहा है तो उसको आप टैंगल फ्री करो। आप देख रहे हो कितने ज्यादा उनका हेयर टूट रहा था, तो झड़ रहे थे। तो यहाँ पर उनका जो हेयर है, मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। वो क्यों होएगा वो आपको पता चल ही गया है ना, क्योंकि डैंड्रफ है उनके। हाँ बिल्कुल, डैंड्रफ ना रूट्स को कमजोर करता है। ठीक है, वीक कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रब है जो मैं आपको दिखा रहा था, वो इस टाइप का ये ट्यूब में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जैसा आपको सही लगता है। ठीक है, आप यहाँ पूरे एक ही बार में लाइन क्रिएट कर सकते हो, आप डैब डैब करके भी कर सकते हो। जैसा आपको सही लगता है वैसे करो, बस आपका स्कैल्प पे ये लगना चाहिए। ठीक है, स्कैल्प पे लगाना है, हेयर पे नहीं लगाना है। ये स्कैल्प पे एप्लीकेशन करना है आपको। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगता है। आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो जैसा आपको सही लगता है वैसे एप्लीकेशन करो। मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो आप नीचे से ऊपर आ सकते हो।
जो भी काम करोगे देखो आपको फास्ट करना है। यहाँ पर मेरा वीडियो बन रहा था इसलिए मैं दिखाने के चक्कर में चेयर इधर उधर भी करना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा स्लो रहेगा, पर आपको थोड़ा स्पीड में काम करना है क्योंकि आपके पास और भी क्लाइंट होते हैं, तो उनको भी आपको आपको ही हैंडल करना है। यहाँ पर आप अगर धीरे धीरे काम करोगे तो बाकी के जो क्लाइंट है वो चले जाएंगे वापस। ये मैट्रिक्स का ये स्क्रब है, आपको ये लॉरेल के अंदर भी मिल जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हो। जो मैं अभी लगा रहा हूँ वो स्क्रब लगा रहा हूँ, जो आपका स्कैल्प स्क्रब होता है। तो डैंड्रफ जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रब करना है। तो स्क्रब से क्या होगा, डैंड्रफ तो आप मान सकते हो कि 50-70% आपका निकल जाएगा। कॉस्टिंग क्या होगा, देखो कॉस्टिंग आप इसका कॉस्ट रहेगा पूरी, आप किसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो या फिर स्क्रब की बात कर रहे हो? अ, देखो आपका ये पूरा किट जो रहता है वही लिया है, एक सिंगल तो आपको नहीं मिलेगा, ये पूरा किट ही आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आपका ये 5-6 ऐसी कुछ रहता है, ठीक है। तो आपका ये 1000-1200 ऐसे कुछ के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा पूरा। बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी ना आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, ठीक है। जितना ही बैक्टीरिया जब स्कैल्प से खत्म हो जाएगा तो आपका हेयर फॉल तो कंट्रोल होएगा ही, ठीक है। तो आपका जो बैक्टीरिया है वही खत्म हो जाता है आपके स्कैल्प से। आपको एप्लीकेशन करना है और जल्दबाजी नहीं करना, मतलब ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि आपने दूर दूर एप्लीकेशन किया, तो आप आराम से फाइन सेक्शन के साथ पूरे स्कैल्प पे आपका लगना चाहिए। बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी से हमारे स्कैल्प पे ना मेलाज मेलाजीजिया ग्लोबासा नाम का ना एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। किसी की स्कैल्प पे वो बहुत कम होता है, किसी किसी की स्कैल्प पे बहुत ज्यादा होता है। तो जिसके स्कैल्प पे बहुत ज्यादा होता है ना उसको डैंड्रफ उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो उस बैक्टीरिया को खत्म करता है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी। और जो ये स्क्रब है ये क्या करेगा, हमारा जो डैंड्रफ है, जो हमारा पापड़ी टाइप का बन जाता है डैंड्रफ स्कैल्प पे, उसको तो रिमूव, ये तो कुछ भी डैंड्रफ नहीं है, इसको तो रिमूव कर ही देगा, इससे ज्यादा हो तो और भी जल्दी रिमूव करता है। तो हमारे स्कैल्प पे ना ऑलिक एसिड एक होता है, ठीक है, तो उसको भी ये रिमूव करता है स्क्रब। देखो अगर आप विदाउट हाई फ्रिक्वेंसी अगर आप करोगे ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहां पर आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है ना, वहां पर आपको 70% मिलेगा, ठीक है। 70 भी नहीं, मैं 60 बोलूँ, 60% मिलेगा। क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी से एक तो आपका ना क्लाइंट को भी लगेगा कि हाँ कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है। वरना हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट में ज्यादा फर्क तो रहा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज करोगे तो क्लाइंट को भी कुछ लगेगा कि हाँ मेरे स्कैल्प पे ट्रीटमेंट हुआ है कुछ, तो उसका आप चार्ज ज्यादा भी कर सकते हो। बाकी दूसरे सलोन में क्लाइंट जा रहा है, वहां पर हाई फ्रिक्वेंसी यूज नहीं कर रहा है, और आपके सलोन में जब आ रहे हैं वो, तो आप हाई फ्रिक्वेंसी भी यूज कर रहे हो, आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो क्लाइंट को, तो वो ज्यादा पे किसको करेगा, आपको ही पे करेगा ज्यादा। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज को भी आपको यूज करना ही है, आप चाहे लेट हो रहे हो फिर भी आपको करना ही है। इस ट्रीटमेंट की आप 3 सीटिंग दे सकते हो, ठीक ठीक है।
तो 3 सीटिंग के अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर इनका मतलब जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल चला जाएगा, और उसके बाद उनका ना हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है फिर भी, तो अब आप करोगे हेयर फॉल ट्रीटमेंट, ठीक है। जब आप पहले आपका रहता है डैंड्रफ ट्रीटमेंट करना, और लास्ट में हेयर फॉल। अगर आपको लगता है कि डैंड्रफ 2 सीटिंग में चला गया, तो लास्ट सीटिंग आप हेयर फॉल की कर दो। हाई फ्रिक्वेंसी आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, आप ऑफलाइन भी ये आराम से मिल जाता है। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है हाई फ्रिक्वेंसी खरीदना, तो हर जगह ये आराम से मिल जाता है। बिल्कुल, आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट, हेयर फॉल ट्रीटमेंट आप दोनों भी कर सकते हो। जैसे एक सिटिंग आपने लास्ट के हेयर फॉल का करी, तो आपको उसके बाद क्या करना है, जो आपने स्क्रब लगाया था उसको आपको हल्का सा मसाज देके, ठीक है, तो उसको आप जो आपने डैंड्रफ आपके स्कैल्प पे है वो सारा डैंड्रफ निकल जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी लास्ट में यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या था, पहले आपको बालों को गीला करना है। अगर क्लाइंट ने ऑयल यूज करा है तो आपको वहां पर पहले शैम्पू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका स्क्रब होता है उसको आपको स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प स्क्रब कहते हैं, कंपनी आप कोई भी चलेगा, स्कैल्प स्क्रब आपको लगाना है स्कैल्प के ऊपर। स्कैल्प स्क्रब को आपको लास्ट 5 मिनट रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। 5 मिनट में आपको रिंस करना है फिर, ठीक है। रिंस करने के बाद आप वहां पर शैम्पू करोगे। तो उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको क्या करना है, शैम्पू करना है। तो यहाँ मैं डैंड्रफ वाला ही शैम्पू यूज कर रहा हूँ, लॉरियल का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें नहीं दिखाई, वो तो आपको आता ही होगा एडवोस करना। तो यहाँ पर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फाइबर स्ट्रॉन्ग हेयर जो हमारा स्पा है, मास्क जो है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मैं फाइबर स्ट्रॉन्ग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि उनका जो नीचे वाला हेयर है, अगर वो ब्रेकेज बीच में से भी हो रहा है तो वो भी हमारा रिपेयर होएगा। और साथ में ये हमारा अगर स्कैल्प पे टच भी होता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये किस लिए बनाया हुआ है, हेयर फॉल के लिए ही बनाया हुआ है। तो इसलिए हम ये वाला हेयर स्पा यूज करेंगे। हो सकता है कि क्लाइंट का जो स्कैल्प हो वो ऑयली हो, ठीक है, ऑयली डैंड्रफ हो, तो वहां पर अगर आपने ये वाला हेयर स्पा स्कैल्प पे लगा दिया, मतलब ये वाला तो नहीं, ये तो स्पेशल हेयर फॉल के लिए बनाया हुआ है, तो आपने दूसरा हेयर स्पा लगा दिया तो वहां पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शनल है, आपको ये डालना है एम्प्यूल तो आप डाल सकते हो। तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं डाल रहा, वरना आप सिंगल इसके साथ भी कर सकते हो। तो ये हमारा डैंड्रफ के लिए है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डैंड्रफ जो एम्प्यूल्स है उसको हल्का थोड़ा सा हेयर स्पा के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सिर्फ लगाओगे स्कैल्प पे। तो मैंने ज्यादा हेयर स्पा नहीं लिया, ठीक है, ज्यादा मास्क नहीं लिया मैंने, वो थोड़ा सा मास्क लिया था और उसके अंदर मैंने ये पूरा एम्प्यूल जो था वो डाल दिया था। बिल्कुल, फेस और हेड के लिए एक ही रहता है फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको क्या करना है, स्कैल्प के ऊपर ही जो हमने अभी एम्प्यूल डाला था वो लेंथ के लिए नहीं होता है। अगर आप लेंथ पे एप्लीकेशन कर रहे हो उसकी,
तो आपका जो एम्प्यूल है वो बिल्कुल वेस्ट है। तो एम्प्यूल की एप्लीकेशन हमेशा रहेगा स्कैल्प पे। तो स्कैल्प पे आप उसको डायरेक्ट भी नहीं करोगे, उसको आपको कैसे करना है, हेयर स्पा के अंदर मिक्स करके फिर आपको एप्लीकेशन करना है। तो अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप सीधा इसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्क्रब कर रहे हो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, पहले आप शैम्पू करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये इसकी एप्लीकेशन करनी है जो आपका एम्प्यूल। एम्प्यूल का जो आपका ये एम्प्यूल है ना, ये इनका जैसे ऑयली स्कैल्प था, ठीक है। तो ये एक तरीके से पीएच लेवल जो इस एम्प्यूल का होता है वो एल्कलाइन रहता है। तो एल्कलाइन रहेगा तो क्या होगा, उनका जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा है वो हट जाएगा, ठीक है। स्कैल्प को बैलेंस करने का काम करता है ये। देखो मैं अपनी तरफ भी यहाँ पर देख रहा हूँ, तो आपके वहां पर कट रही है क्या ये वीडियो, रुक रुक के आपको दिख रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपका ये स्क्रीन शेयर तो चलो हो रहा है, ठीक है। तो जिसके वहां पर हल्का फुल्का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, तो ये आप जो ये वीडियो होती है ना रुक रुक के चलता है। तो जिसके वहां पर नेटवर्क प्रॉपर है तो वहां पर अच्छे से दिख रहा होगा, जिसके वहां पर नेटवर्क नहीं है तो वो रुक रुक के दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको इसकी सिंगल वीडियो भी शेयर करूंगा, ठीक है। ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये पूरी सिंगल वीडियो शेयर करूंगा, ताकि उसमें रिकॉर्डिंग में भी ये, वैसे रिकॉर्डिंग में ये आपको प्रॉपर अच्छे से नजर आ जाएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपकी तरफ से वहां से रुक रहा है पर यहाँ से नहीं। तो आपको पूरे स्कैल्प पे एप्लीकेशन करना है, और एप्लीकेशन जब करोगे सिर्फ स्कैल्प पे करना है आपको। लेंथ के ऊपर सिर्फ हेयर स्पा जो होता है वो लगाना है। आप यहाँ पर टेलीकॉम का भी यूज कर सकते हो, मैं ब्रश के साथ भी सेक्शन निकाल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर टेलीकॉम का भी यूज कर सकते हो अगर आपसे सेक्शन अच्छे से नहीं निकल रहा है। किसी का कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। अगर ट्रीटमेंट के बाद डैंड्रफ दोबारा हो रहा है ना, तो क्लाइंट अगर केयर नहीं करेगा तब होगा, क्योंकि डैंड्रफ दोबारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लाइंट को बोलना है कि आपको प्रॉपर वॉश करना पड़ेगा यहाँ। अगर क्लाइंट प्रॉपर वॉश नहीं करेगा तो डैंड्रफ होना ही होना है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्लाइंट को अगर किसी को डैंड्रफ होता है ना, तो वो समझ लो होएगा ही। तो बस केयर करना जरूरी है। स्पा क्रीम में जो यूज कर रहा हूँ वो फाइबर स्ट्रॉन्ग का मास्क है, मैक्टिस का, वो यूज कर रहा हूँ।
आपको डैंड्रफ के रीजन क्या बताने हैं? सिर्फ आप नॉर्मल बोल सकते हो कि देखो, 1 मिनट पहले ये स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, मास्क, तो मास्क का जो वो लूंगा मैं यहाँ पर। पहले हमने इसमें एम्प्यूल मिक्स किया था, अब हम यहाँ पर एम्प्यूल को मिक्स नहीं करेंगे। हम सिंपल मास्क लेंगे, मतलब हेयर स्पा लेंगे, और हेयर स्पा को आपको क्या करना है, अब सिर्फ साफ के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। अगर स्कैल्प ड्राई है तो उसके लिए एम्प्यूल था ना, हाइड्रेटिंग एम्प्यूल, वो आपको यूज करना है स्कैल्प के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक्शन इसको पहले निकालना है आपको। यहाँ पर आपको सेक्शन क्लिप यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर आप वर्टिकल सेक्शन निकालोगे। तो वर्टिकल सेक्शन निकाल के, जैसे आप करते हो ना पिवटिंग सेक्शनिंग जो करते हो, उस टाइप की सेक्शनिंग आप करेगा। तो वर्टिकल सेक्शन निकाल के मैं हल्का सा ट्विस्ट करके उसको वहीं पर ही छोड़ दूंगा। और उसके बाद क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन जो होगा बड़ा फास्ट होएगा। आपको सेक्शनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, 1-2 मिनट, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन बड़ा फास्ट होएगा, तो आपका ये जल्दी हो जाएगा एप्लीकेशन। पाव में मिक्स करके लगाना आपको हाइड्रेटिंग जो एम्प्यूल है, जैसा मैंने अभी लगाया था ना, उस एम्प्यूल को स्पा के अंदर ही मिक्स करना है। जवाब नहीं दिया, कैसा जवाब राज ठाकरे जी, बताओ। वो आपको हेयर फॉल में करना है। किसके अंदर, स्क्रब के अंदर? इसके अंदर स्क्रब के अंदर आपको जिंक मिलेगा, ठीक है। आपके कुछ एल्कलाइन एजेंट्स होते हैं, वो मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है। तो एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको मल्सीफाई ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो जब आपको बॉन्ड्स ब्रेक करना होता है, तब आपको मल्सीफाई बहुत तेजी से करना है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ क्यूटिकल एयर को एक तरीके से क्लोज कर रहे हो। अपना जो आपका हेयर स्पा है, उससे क्या होगा, क्लाइंट का जो क्यूटिकल एयर है वो क्लोज होगा, क्लाइंट को मॉइस्चर मिलेगा। एम्प्यूल को खाली नहीं करना है। 1 मिनट, मैं अभी ना थोड़ी देर आपका चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे 1 मिनट का वेट।
ठीक है, आप किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स के अंदर वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन करना सभी को आता ही होगा, ठीक है। तो और बाकी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनको मैं एक बार बीच में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना होता है। तो आप वैसे अभी भी देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर टफ लगेगा क्योंकि मैं एक वर्टिकल सेक्शन पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे हमें एप्लीकेशन करना होता है। तो जब हमारा स्मूथनिंग की क्लास आएगा ना, तो उससे पहले मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। मैं इसको आगे बढ़ाऊं क्या? मैं फास्ट करूं इसको थोड़ा? तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, मसाज करना है। देखो मसाज ना आपका ये जरूरी नहीं है कि आपको अभी करना है, आप स्टीम के बाद भी कर सकते हो, स्टीम से पहले भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट आपका वेट कर रहा है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन करो, स्टीम दे दो, ठीक है। तो स्टीम देने के बाद अब जितना उनको कोई भी काम करना है तो वो आप कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टीम हटाने के बाद आप मसाज कर सकते हो। लेकिन मैं तो देखो यही बोलूंगा कि आप अगर एक क्लाइंट पे कोई सर्विस कर रहे हो तो पूरा टाइम आपको उन्हीं को ही देना है, ठीक है। तो अब क्लाइंट को जो था हेयर फॉल भी था, आपको ही पता है। तो हेयर फॉल में आपको कभी भी ना मसाज जो देना है, सिर्फ प्रेशर पॉइंट आपको प्रेस करना है। सिर्फ प्रेशर पॉइंट के साथ ही आप यहाँ पर मसाज दोगे। तो वो रफलिंग वगैरह वाली जो मसाज होती है वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। करोगे तो थोड़ा बहुत चलेगा पर ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो भी करना है सिर्फ प्रेशर पॉइंट। कैसे करोगे मसाज भी और स्टीम भी एक साथ? मसाज के साथ आप स्टीम कैसे दोगे? तो यहाँ पर आपको ना कोई भी प्रेशर पॉइंट जो आपको पता है, जो आपको आते हैं अपना हेड मसाज, तो आप उसके अंदर कर सकते हो। बाकी डिप्लोमा क्लास के आप सभी को मैंने जो भी मसाज बताया था, ठीक है, वही आप स्टेप यहाँ पर फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आपके पास खुद के भी स्टेप है जो आपके फेवरेट होंगे तो वो आप स्टेप यहाँ पर करोगे, ठीक है। सिर्फ रहेगा प्रेशर पॉइंट। रेखा जी, आप मुझे एक बार बताओ कि आप यहाँ पर स्टीम और मसाज एक साथ कैसे दे सकते हो? तो मसाज को आपको देखना है या फिर मैं आगे उसको भी फास्ट करूं? तो हैंड मसाज को देख ही लो आप, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको प्रेशर पॉइंट करना है।
ओके। माही जी, जो आपका ना 2 एम्प्यूल आते हैं ना, उसको आपको हेयर स्पा के अंदर मिक्स करना है। जो आपका एमिन एक्सिल आता है ना, जो आपके एक बॉक्स के अंदर आपको ये 10 मिलेगा, वो आपको लास्ट में एप्लीकेशन करना है। वो आपका डैंड्रफ के लिए नहीं है, वो आपका सिर्फ है हेयर फॉल के लिए। देखो, स्टीम के बाद अगर आप मसाज दोगे तो पेनिट्रेट होगा, तो आप यहाँ पर मल्सीफाई थोड़ा ना कर रहे हो, सिर्फ आप प्रेशर पॉइंट ही कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका वो अच्छे से पेनिट्रेट होएगा। हाँ, एक बार को आप मान सकते हो थोड़ा बहुत। ब्रांड, सारे ब्रांड अच्छे हैं, ठीक है। आपके पास बायोलॉज का है, वो भी अच्छा है, लॉरेल का होगा, वो भी अच्छा है, सभी ब्रांड अच्छे हैं। जब मेरा खुद का ब्रांड होगा ना, फिर वही अच्छा होगा। बायोलॉजी ही आता है एक किट में एक किट में कितनी सीटिंग हो सकती है? मैं समझा नहीं, कौन सी किट में? देखो, अगर मैं इसका टोटल कॉस्ट बताऊं ना आपका हेयर स्पा का, ठीक है, अगर आप इसका 1500 रुपये चार्ज कर रहे हो, तो मुश्किल से आपका इसमें आपका कॉस्ट लगने वाला है 300 का, मुश्किल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शावर कैप आपको यहाँ पर लगाना है। कभी भी आपको डायरेक्ट हीट नहीं देना है, तो यहाँ पर आपको शावर कैप लगा के ही आप यहाँ पर स्टीम करोगे, ठीक है, स्टीम दोगे। तो यहाँ पर मैं स्टीम जो यूज कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जहाँ पर वीडियो बन रहा था वहां पर स्टीमर नहीं लेके जा सकते थे, तो यहाँ पर मैं स्टीम कैप जो होता है वो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको स्टीम देने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। तो वो मैं आप यहाँ पर 5 मिनट तो वेट नहीं कर रहा, क्यों, बिना बात के ऐसी, ठीक है, वीडियो आगे चलता है। तो यहाँ पर आपको स्टीम देना है। स्टीम देने के बाद यही जो मैंने आपको टाइमिंग बताया था, 2 मिनट, 5 मिनट, या फिर आपको स्टीम देना ही नहीं है। उसके बाद आपको हेयर को ओपन करके नॉर्मल छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, पहले आपको शावर कैप लगाना है, उसके बाद आपको स्टीम देनी है। तो शावर कैप के अंदर अपना आप ही स्टीम बन जाएगा।
तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिंस करना है विदाउट शैम्पू। आपको यहाँ पर शैम्पू यूज नहीं करना है, ठीक है। विदाउट शैम्पू आपको यहाँ पर रिंस करना है। रिंस करने के बाद अब आप यहाँ पर कूल हीट के साथ, ठीक है, कूल हीट रखोगे या फिर लास्ट आप मीडियम हीट, ठीक है। इससे ऊपर तो आपको हीट यूज ही नहीं करना है। तो कूल हीट के साथ आप यहाँ पर बालों को ड्राई करोगे। तो स्टार्टिंग कूल हीट रखो, उसके बाद आप चाहे मीडियम हीट कर लो जैसे मैंने करा है अभी। तो उसके बाद आपको सिर्फ मीडियम हीट के साथ ही आपको ड्राई करना है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी यूज करने वाले हैं। तो पहले आपको ड्राई करना है, उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी यूज करना है सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी आपको यूज नहीं करना है। तो अब आप देख सकते हो कि कैसे हाई फ्रिक्वेंसी करना है। हाई फ्रिक्वेंसी जब भी आप करते हो तो आपका एक ही जगह पे आपको टच नहीं करना है, उसको आपको मतलब आप जैसे ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसको नीचे की तरफ लेके आना है और स्कैल्प से टच रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप बार बार स्कैल्प को उठा रहे हो दोबारा से लगा रहे हो। जब आप एक बार ऊपर टच कर दो तो उसको आप टच ही रखो। बिल्कुल नियोन, इसके अंदर नियोन जाता है जो मेरे पास। हाई फ्रिक्वेंसी कितना, इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना रखना चाहिए। तो आपका ना हाई फ्रिक्वेंसी देखो क्लाइंट से आपको पूछना है, ठीक है। पहले आपको क्लाइंट के स्केल पे टच करके आपको पूछना है कि इसकी स्पीड में और करूं क्या नहीं, ठीक है। किसी किसी कोई कोई होता है कि हाई स्पीड पे भी वो करवा लेता है, कोई कोई नहीं करवा पाता हाई पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो रखना है स्केल्प के अकॉर्डिंग रखना है, मतलब क्लाइंट कितना सहन कर सकता है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर यही बायोलाज का जो आपका सीरम है उसको आपको लगाना है, स्कैल्प सीरम को। आप बड़े बड़े सेक्शन में लगा सकते हो इसको, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बड़े पतले सेक्शन में करना है इसको, आप बड़े बड़े सेक्शन में कर सकते हो। जैसे आपने स्क्रब लगाया था ऐसे आपको ये स्कैल्प सीरम लगाना है और इसको अच्छे से पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करने के बाद आप लेंथ पे जो नॉर्मल हेयर सीरम होता है उसको लगा सकते हैं। मैं आपको सारे अटैचमेंट जो आगे लगता है इसके तो वो मैं सारे दिखा दूंगा। स्किन के लिए अलग अलग होता है, हेयर के लिए जो कॉम्ब वाला होता है ना वो हेयर के लिए बनाया हुआ। स्किन पे हाई फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करना है। देखो किसी की ज्यादा ड्राई स्कैल्प होती है ना उसको आप नहीं कर सकते, बाकी आप सभी पे हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर सकते। किसी की ज्यादा ड्राई स्कैल्प है उस पर आप करना है तो सिर्फ लास्ट 2 मिनट के लिए कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना। स्कैल्प सीरम हमें इसलिए यूज करना है, किसी की इरिटेटेड स्कैल्प होती है, इचिंग हो रही है स्कैल्प पे डैंड्रफ की वजह से, तब आपको स्कैल्प सीरम यूज करना है। फिर लास्ट में हम हेयर सीरम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो हेयर सीरम को आपको लगाने के बाद जो आपका डैंड्रफ ट्रीटमेंट है वो आपका हो चुका है। तो यहाँ पर आप को मैं रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, पहले कितना ज्यादा डैंड्रफ था और अब यहाँ पर जो डैंड्रफ होगा 90% आप मान सकते हो कि 90 से भी ज्यादा 95% आपका जो ये स्कैल्प का जो डैंड्रफ था वो निकल चुका था, ठीक है। पहले आपने देखा था कितना ज्यादा डैंड्रफ था और अब आप देख सकते हो कि डैंड्रफ बहुत मतलब ना के बराबर ही है अब।
तो फर्स्ट रीडिंग से ही कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल चुका है। तो अगर किसी का ज्यादा डैंड्रफ होगा ना, तो आप उस पे भी करोगे तो बहुत ज्यादा आपको वहां पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। हाँ जी, तो किसी को कुछ डाउट है तो आप अपना, मैं सभी को अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। तो आप अनम्यूट, अपनी तरफ से अनम्यूट करो और हेलो जो भी सर। डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, कौन सी हेयर में स्टीम नहीं देना है? कौन से हेयर में स्टीम नहीं देना है? देखो, आपको जिसके बहुत ज्यादा ड्राई स्कैल्प होती है ना, बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है, उनको आपको स्टीम नहीं देना है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे पास पुराना वाला हाई फ्रिक्वेंसी मशीन है जिसमें से ब्लू पर्पल रेज आते हैं, तो वो मशीन इस ट्रीटमेंट के लिए चल सकता है? देखो, वो तो बल्कि और भी ज्यादा बेस्ट ही रहेगा, ठीक है। ओके वो थैंक यू। बैक्टीरिया को ज्यादा किल करता है बल्कि। सर मैंने आपको फोटो सेंड किया था ना कल। हाँ, आपने ना मुझे परसों किया था, तो कल नहीं, है ना। तो वो मैंने सोचा था वो मैं देखूंगा उसको, तो मैं देख नहीं पाया। एक बार आप दोबारा से मुझे हाई का मैसेज करना, तो मैं उसको देख के बताऊंगा आपको। सर ओके प्लीज हाइड्रोकेंसी जो जी। मशीन है उसकी कलर्स की वो बता दो कि कौन सा, रेड वाला और पर्पल वाला, अगर हम दोनों ही बाय करते हैं तो दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं? मैं आपको बताया हुआ है कि देखो, आप दोनों ही लो, उसके अंदर दोनों भी आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पर दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। आप सिंगल सिंगल लोगे तो उसमें आपको सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर आप प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हो या फिर आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हो। पर्पल वाला पेनिट्रेट करने के लिए होता है, कौन से वाला? पर जो ब्लू पर्पल में आता है वो पेनिट्रेटिंग के लिए होता है, और जो हाँ रेड जी, हाँ वाला वो जी, हाँ बैक्टीरिया जी, किल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नियोन हाँ और जी, कौन सा था? जो आपका आर्गन गैस था वो आपका बैक्टीरिया को किल करता है, जो आपका नियोन गैस था वो आपके प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करता है। ओके थैंक यू सर। नियोन और आर्गन। चलो, आगे किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर करो, फिर हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। सर हेलो सर। डैंड्रफ को ट्रीटमेंट करने के बाद कोई कस्टमर पूछेगा ना ये कितना मंथ तक डैंड्रफ नहीं आएगा, उसको क्या बोलना चाहिए? देखो, आपको उनको ये बोलो पहले कि डॉक्टर आपको सही कर देता है आपके फीवर को, तो आप डॉक्टर को ये बोलोगे कितने टाइम तक नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका डैंड्रफ है तो आपका ये कभी भी आ जाएगा, अगर क्लाइंट केयर नहीं करेगा, ठीक है। अगर क्लाइंट ने अपना वॉश ही नहीं करा, जी जी 15-15 दिन वॉश ही नहीं करेगा, तो वो तो दोबारा आना ही आना है। तो क्लाइंट को बोलो जो हम शैम्पू आपको बताएंगे, अगर आप उसको हम्म, हफ्ते में, अगर उनको ज्यादा डैंड्रफ है तो वो उनको डेली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जी तो जी हफ्ते में, वरना जी 3 दिन तो वो यूज करे इस शैम्पू को। हेलो सर वो सर। जो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है ना, वो उसमें आपने बोला पर्पल और रेड वो सब, वो एक ही मशीन में आ जाएगा ना? मतलब एक ही हाँ मशीन में हाँ, सारे बिल्कुल एक ही में आ जाएगा, हेलो सर। बिल्कुल। हेलो सर। आपको अलग अलग नहीं लेना उसको। हाँ बोलिए। हाँ क्लाइंट को जो घर में शैम्पू यूज करने के लिए बोलेंगे, तो जो हम लोग शैम्पू एंटी डेंड्रफ वाला शैम्पू जो यूज करेंगे वहीं पे, तो उसी बिल्कुल शैम्पू को वही देंगे ना? है,
हाँ एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करना है। घर में भी ना? हाँ जी बिल्कुल। सर ओके। अगर वो क्लाइंट बोले कि हम अपने आप ही ले लेंगे तो वो खुद का ब्रांड कोई भी ले ले लेकिन एंटी डैंड्रफ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, एंटी डैंड्रफ होना चाहिए। ओके। सर मुझे भी सर पूछना था कंडीशनर भी कि लेना पड़ेगा हाई सर। फ्रीक्वेंसी मशीन जो है वो दुकान शॉपकीपर को क्या बोलना है कि मुझे मतलब हाई सारा उसमें होना फ्रिक्वेंसी चाहिए। मशीन चाहिए बस, खाली हाई फ्रिक्वेंसी। आपको क्या कह रहे हो, हाई फ्रिक्वेंसी लेना है? हाँ हाँ हाँ, तो देखो आप हाई फ्रिक्वेंसी बोलोगे तो नॉर्मल जी सर आपको कहीं लेनी भी है। मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ हाँ, पर तो उसमें उनको ऑनलाइन भी खरीद बताना सकते हो आप। पड़ेगा क्या कि ये सारे सारे लाइट्स होने चाहिए कि उसमें होता ही है सारा। सारा होता ही है उसके अंदर, वो आपको आपका जो बॉक्स होगा इसमें लिखा भी रहता है, नियॉन गैस, ठीक है, आर्गन गैस दोनों। सर अगर ड्राई डैंड्रफ है तो स्टीमिंग तो आपने मना की है, मैक्सिमम 2 मिनट्स, उसमें सर फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं ड्राई डैंड्रफ हाँ में? हाँ हाँ बिल्कुल, हाई फ्रिक्वेंसी तो देना ही देना है उसके अंदर। ओके सर। सर आपने अभी कहा कि ड्राई स्किन वालों पे हाई फ्रिक्वेंसी नहीं देना कि ऑयली स्किन वालों पे देना है। स्टीम के लिए बताना बैक्टीरिया तो पड़ेगा। किल करना है ना हमें। तो मैंने तो वो कहा था ड्राई। कि अगर किसी को ज्यादा ही ड्राई स्कैल्प है तो वहां पर आप 2 मिनट का तो दो, ओके ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। हेलो जी बोलिए। सर, मैं पूछ रहा जो सर ये जो प्रोडक्ट्स हमने आपने सारे यूज करे सर, एक एक किट में होते हैं सर सारे? नहीं नहीं, एक किट में आपको अलग अलग किट खरीदना पड़ेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा एक किट अलग अलग। सर एक जैसे स्पेशल लॉरियल, एक ऐसे किट। हाँ जी, जैसे हाँ हमने जी। लॉरियल की सीरीज यूज की तो मैट्रिक्स ब्रांड की भी सारी सीरीज रखनी पड़ेगी, जैसे हर तरह की स्पा, आपकी हेयर मर्जी फॉल, है। हाँ जी, हेयर आपकी फॉल की मर्जी या है, फिर डैंड्रफ की। ओके। आपकी मर्जी है। चाहे आप एक पूरा लॉरेल का खरीद सकते हो, ये सारा कुछ आप मैक्सी का ले सकते हो, ठीक है। सर आप सपोज कुछ कि ऐसा हमें चाहिए। हमें जैसे हमें सिर्फ लॉरियल के या फिर सपोज के मैट्रिक्स हमारे अमृतसर में ज्यादा चल रहा है तो मुझे मैट्रिक्स मतलब पूरा रखना है, उसकी हर एक सीरीज रखनी। ऑप्टी भी आता है उसमें, ऑप्टी केयर आता है मैट्रिक्स में, और ये बायोलेस का भी आता है। तो हमें उसके वो वेंडर्स कहाँ से मिलेंगे कि जो हमें एक पूरा इसका काउंटर दे दे? मैक्सिस का देखो, आपका वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कौन है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको आस पास पास के जो भी सलोन वाला है उनको पूछो, या फिर ऑनलाइन आप सर्च करो, ठीक है। तो उसकी ब्रांडिंग वगैरह सारी तो वही करते हैं ना? बिल्कुल। आप कहाँ से? सर मुझे अमृतसर में खोलना है नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरा काम चल रहा है सलून का, और मैं वहां पे ये नवरात्रों में ओपनिंग करने वाली हूँ, तो उसी के लिए सोच रही थी थोड़ा कि एक ब्रांड रखूं जो ज्यादा चलेगा वहां पे, और मैट्रिक्स हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा चलता है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैक्सिस में भी है देखा जाए तो ऐसा है कि कुछ चीजें मैक्सिस में भी नहीं मिलेगा तो आपको दूसरे ब्रांड में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा कुछ आपको मैक्सिस में नहीं मिलने वाला ना। जैसे अगर मैं कलर की बात करूं तो सारी चीजें आपको कलर में मिल जाएगा, उसमें कुछ गिने ये चुने मैट कलर ही हाँ है। जी, हाँ जी, मुझे स्ट्रिक्स में बहुत ज्यादा जो फैशन कलर है वो स्ट्रिक्स में काफी नजर आए हैं मुझे, और मैंने उसका फैशन कलर वाला शेड कार्ड ले लिया, लेकिन मुझे दूसरा नॉर्मल जो बेसिक शेड्स है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे, कहीं से भी नहीं मिल स्टिक्स रहे। में तो मैक्सिस से भी कम है शेड। है तो चलो है कम। इसको तो छोड़ो, छोड़ते हैं अभी हम। जो भी क्लास है अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो अब हमारा जो क्लास रहेगा, मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगा इसका, क्योंकि हमारा जो डेमो रहेगा वो हमारा कल रहेगा। तो कल मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेकेज ट्रीटमेंट, जो हमारा बाल बीच में से टूटता है उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, और साथ में आपका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट रहेगा। तो मैं हेयर फॉल का ट्रीटमेंट एक सिंगल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोनों मिक्स करने वाला हूँ। मैं ब्रेकेज ट्रीटमेंट और हेयर फॉल ट्रीटमेंट, ठीक है, दोनों को मिक्स मैच करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पहले मैं प्लैक्स के बारे में बता देता हूँ। प्लैक्स क्या होता है, हमारे बालों का जो इलास्टिसिटी होती है उसको बनाता है दोबारा से, ठीक है। हमारे बॉन्ड्स जो होते हैं उसको दोबारा से जोड़ता है।
तो प्लेक्स आपको ये अलग अलग आपने नाम सुना होगा, जैसे वेला प्लेक्स, ठीक है, ओला प्लेक्स, स्मार्ट बॉन्ड, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी ने, बहुत सारे कंपनी है जिन्होंने ये इस टाइप के प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ QOD, तो आपका ये जो प्लेक्स होता है इसका काम क्या होता है, आपके ब्रेकेज को कंट्रोल करना है। इसको आप कलरिंग के साथ भी कर सकते हो, आप स्मूथनिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हो, आप ब्लॉन्डर के साथ भी यूज कर सकते हो, आप इसको सिंगल भी कर सकते हो। सिंगल मतलब हम जो आप करेंगे हेयर ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, ब्रेकेज ट्रीटमेंट जो करेंगे, उसमें भी आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ब्रेकेज को आप मान सकते हो 95% आपके ब्रेकेज को कंट्रोल करता है ये ट्रीटमेंट। कुछ पूछना है आपको? एक मिनट में चैट। तो आपको इसको कैसे यूज करना है, देखो आपका जो इसका मिक्सिंग रेशियो रहता है, आपका इसको पानी के साथ मिक्स करना है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट है इसमें आपको किट मिलेगा, जो आपका किट में एक तो स्टेप फर्स्ट मिलता है, एक स्टेप सेकंड मिलता है। जो आपका स्टेप फर्स्ट है इसको आपको पानी के साथ वाटर के अंदर आपको इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग रेशियो रहेगा आपका 6:1। 6 आपका क्या रहेगा, वाटर, नॉर्मल वाटर लेना है, वार्म वाटर आपको कोई ऐसा मिक्स नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मल वाटर लेना है। और 1 आपका रहेगा स्टेप 1। तो 6:1, 6 आपका वाटर और 1 आपका ये स्टेप। अगर आप यहाँ पर 6 ग्राम ले रहे हो तो आपको कितने ग्राम ऐड करना है, 1 ग्राम। अगर आप यहाँ पर 12 ग्राम ले रहे हो तो आपको कितना ग्राम ऐड करना है, 2 ग्राम। अगर आप यहाँ पर इसका डबल ले रहे हो, 24 ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर कितना ऐड करना है, 4, ठीक है। अगर आप इसमें 30 ले रहे हो तो आपको कितना ऐड करना है, 5। तो आपका ये स्टार्टिंग में आपका, अगर मैं शॉर्ट हेयर की बात करूं तो आपका ये आराम से लग जाएगा 10 ml, हम लास्ट मान के चलते हैं, हमारा 10 ग्राम या ml हमारा इसमें लग जाएगा। तो 10 अगर आप लोगे, 10 ml ये ले रहे हो तो आपको कितने ml पानी डालना पड़ेगा, 60, ठीक है। तो सही है, मिक्सिंग को, हाँ। तो आपको ऐसे मिक्स करना है ये, तो पानी के साथ इसको मिक्स करोगे, इसको आपको फिर उसके बाद आपको यहाँ पर शाफ्ट के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। ये आपके रूट्स के लिए नहीं है। ब्रेकेज आपका कहाँ पर होता है, बाल बीच में से कहाँ टूटता है, शाफ्ट के हेयर ही तो टूटेगा ना। तो ये आपका जो हेयर के लिए बनाया हुआ है, किसी का ब्रेकेज बाल है उसके लिए ये ट्रीटमेंट बनाया हुआ है। इसको आपको पानी के साथ मिक्स करके और बालों पे इसकी एप्लीकेशन करना है। स्मूथनिंग एंड ब्लॉन्डर के साथ कैसे करें, देखो स्मूथनिंग का वैसे टॉपिक नहीं है, मैं आपको ऐसे नॉर्मल सा बता देता हूँ। कब जब आप स्मूथनिंग करते हो ना, फर्स्ट आपने जैसे रिलैक्सर क्रीम लगाया, रिलैक्सर क्रीम लगाने के बाद जब आप रिंस करते हो उस टाइम आपको ये वाला स्टेप लगाना है, स्टेप फर्स्ट लगाना है, जो मैंने आपको बताया, पानी के साथ मिक्स करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टेप फर्स्ट को पानी के साथ मिक्स करके बालों पे एप्लीकेशन किया। अब आपको यहाँ पर वेट करना है 10 मिनट का, इसका फिक्स टाइमिंग रहता है 10 मिनट। तो 10 मिनट बालों पे आपको ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद आपको उसी के ऊपर आपको रिंस करने की जरूरत नहीं है, अगर करना तो कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं आपको रिंस करने की। आपको क्या करना है,
इसी पे ही आपको स्टेप सेकंड को लगाना है। जो आपका स्टेप सेकंड होता है ये आपका एक जैसे कंडीशनर होता है ना, एक स्टेप का रहता है, इसके अंदर आपको कोई पानी मिक्स करना नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट लगाना है स्टेप 1 के ऊपर ही। ठीक है, तो सिंपल सा है, ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि इसकी मिक्सिंग रेशियो ऐसा रहेगा, मतलब हर एक उसके लिए अलग रहेगा। सिंगल ट्रीटमेंट के लिए आपका एक ही है 1:6। अगर आप इसको ब्लेंडर के साथ कर रहे हो तो वहां पर आपका मिक्सिंग रेशियो चेंज होता रहता है, अगर आप कलर के साथ कर रहे हो तो वहां चेंज होता रहता है, ये हम कलर में पढ़ेंगे। अगर आपका ये स्कैल्प पे लग जाता है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्कैल्प पे के लिए नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टेप 1 जो है ये आपका बॉन्ड्स को ये जोड़ने का काम करता है, इसका पीएच लेवल वैसे अल्कलाइन ही रहता है। स्टेप 2 का पीएच लेवल रहता है आपका एसिडिक। ठीक है, तो आपका ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो इतना छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। तो अब मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा जो हमारा होगा हेयर। इसका ना मैं पहले एक बार आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूँ। अगर आपको सिर्फ सिंगल ट्रीटमेंट करना है, मतलब सिंगल ट्रीटमेंट मतलब आपको सिर्फ ब्रेकिज का ट्रीटमेंट करना है, आपको कोई हेयर फॉल का ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ आपको ब्रेकिज का ट्रीटमेंट करना है, तो आपको कैसे करना है? फर्स्ट आपको करना है वॉश। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, लिखना है तो। वैसे जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल शेयर किया है उसके अंदर ये होगा। फर्स्ट आपको करना है शैम्पू, यहाँ पर शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पर टॉवल ड्राई, टॉवल ड्राई करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टेप सेकंड की एप्लीकेशन करनी है, सॉरी फर्स्ट की आपको एप्लीकेशन करना है। स्टेप फर्स्ट की आपको एप्लीकेशन करा, उसके बाद आपको यहाँ पर 10 मिनट का वेट करना है। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद आपको स्टेप सेकंड की एप्लीकेशन करना है। स्टेप सेकंड को भी आपको यहाँ पर 10 मिनट के लिए रखना है। तो स्टेप सेकंड आपका इसका डबल लग जाता है। अगर आप यहाँ पर 10 ग्राम लिया है तो आपको ये 20 ग्राम लग सकता है। ठीक है, तो स्टेप सेकंड की एप्लीकेशन करने के बाद आपको 10 मिनट वेट किया, उसके बाद आपको यहाँ पर रिंस करना है। ठीक है, सिर्फ आपको रिंस करना है और कुछ नहीं करना है। बस आपका ये जो ट्रीटमेंट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। रिंस के बाद आपको यहाँ पर टॉवल ड्राई, सीरम के बाद आपको 100% बालों को ड्राई करना है फुल हीट के साथ। लास्ट में आपको यहाँ पर सीरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा है आपका प्रोसीजर हेयर ब्रेकेज के लिए। तो अगर आप सिंगल ब्रेकेज ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपका ये प्रोसीजर रहेगा। ये ट्रीटमेंट आप किन किन हेयर पे कर सकते हो? एक तो ब्रेकेज के लिए तो बनाया ही हुआ है ये ट्रीटमेंट, और साथ में आप इसको किसी का स्मूथनिंग से हेयर जल चुका है वहां पर आप कर सकते हो। किसी का हेयर ब्लोंडर से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, बाल बहुत ज्यादा टूट रहा है, तो वहां भी आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो। तो डैमेज हेयर के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। जैसे मेरे से आपने पूछा भी था शायद कल कि मेरा हेयर स्मूथनिंग करवाया था, उससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये ब्रेकेज ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है। ठीक है, फ्लैक्स ट्रीटमेंट। इसका कितना चार्ज ले? सेम यही 1500।
अगर आप सिंगल ट्रीटमेंट भी कर रहे हो ना तो भी 1500 चार्ज ले सकते हो आप। और ये ट्रीटमेंट आप एक महीने में एक बार कर सकते हो या फिर महीने में 2 बार कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना है। बिल्कुल, आपका ये किट जो होती है वो आपका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो कोई किट आपको ये सस्ता मिलेगा, कोई ब्रांड से आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो आप। ओलाप्लेक्स का देखो, अगर आप पूरी किट लोगे ना, पूरी किट में उनका ना अलग अलग बनाया हुआ उन्होंने, हेयर कलर के लिए अलग बनाया हुआ है, स्मूथनिंग के लिए अलग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसको कलर में भी यूज कर सकते हो, इसको आप सिंगल भी यूज कर सकते हो। ऐसी वेला के अंदर जो है वो आप कलर के लिए यूज करो, ब्लॉन्डर के लिए यूज करो, आप सिंगल करो, उसको आप स्मूथनिंग में यूज कर सकते हो। तो ओला के अंदर आपको जो पूरी किट है उसके अंदर आपको अलग अलग मिलेगा, कलर के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा आपका बजट है वैसा आप ले सकते हो। नहीं, आपको ब्लो ड्राई नहीं करना है। अगर आपने क्लाइंट का हेयर क्यों टूट रहा है, उनका हेयर बहुत ज्यादा वीक क्यों है, क्योंकि उनका हेयर एक तरीके से उनका क्यूटिकल लेयर खत्म हो चुका है, बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, तभी तो वो बीच में से टूट रहा है ना। तो अगर आप हीट दोगे तो और भी ज्यादा टूटेगा वहां पर, ठीक है। तो हीट वगैरह तो नहीं करना है, मतलब जो होता है ना फुल हीट के साथ स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना, तो वो चीज नहीं करना। माही जी क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। स्टेप 1 कौन सा नंबर, स्टेप 2 कौन सा नंबर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्टेप 2 को पानी के साथ मिक्स नहीं करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट शैम्पू करना है आपको। शैम्पू आपका हेयर फॉल वाला भी चलेगा, आपका फाइबर स्ट्रॉन्ग वाला जो आपके ब्रेकेज के लिए बनाया हुआ है वो वाला भी चलेगा। फिर उसके बाद सेकंड आपका रहेगा टॉवल ड्राई। थर्ड आपका रहेगा स्टेप 1। स्टेप 1 जो आपका किट के अंदर जो स्टेप 1 है, जो आपका ये है, इसको आपको क्या करना है, पानी के साथ मिक्स करना है। पानी के साथ मिक्स करने के बाद आप इसको एप्लीकेशन करोगे और 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दोगे। 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर स्टेप सेकंड को लगाना है। तो स्टेप सेकंड आप उसी के ऊपर भी लगा सकते हो और आप इसको रेंज करके भी लगा सकते हो, कि जैसा आपको सही लगता है वैसे करो। स्टेप सेकंड आपका ये होता है, ठीक है, इस टाइप का ये आपका स्टेप सेकंड है। तो स्टेप सेकंड को आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करनी है। इसके अंदर आपको कोई भी पानी वगैरह मिक्स नहीं करना है, डायरेक्ट कर लगाना है आपको, छोटे छोटे सेक्शन के साथ करना है, ठीक है। जैसे आप हेयर स्पा की एप्लीकेशन करते हो ना, ऐसे आपको स्टेप सेकंड की एप्लीकेशन करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा करके। स्टेप सेकंड की एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर रेंज करना है। रेंज करने के बाद टॉवल ड्राई, और टॉवल ड्राई करने के बाद सिरम एप्लीकेशन करनी है, मतलब सिरम लगाना है, ठीक है। और उसके बाद 100% ड्राई करना है, कूल हीट। और जब आप कूल हीट के साथ करोगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद मीडियम हीट के साथ करो। मीडियम से ज्यादा नहीं करना, मतलब ज्यादा हीट बालों पे नहीं देना है। और लास्ट में आप सिरम अप्लाई करो। तो ये ट्रीटमेंट आपका हेयर, किसी का ब्रेकेज हो रहा है, मतलब बाल बीच में से टूट रहा है उसके लिए है, किसी का बाल बहुत ज्यादा जल चुका है उसके लिए है, ब्लोंडर से बाल जल गया है उसके लिए है, कोई घर पे ही प्रेसिंग कर रहा है जो कपड़ों पे करते हैं उस वाले बालों पे कर लिया है तो उसके लिए। ऐसे भी क्लाइंट आ रही है। केओडी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा शायद। देखो, मसाज
आप सिर्फ ब्रेकेज ट्रीटमेंट कर रहे हो, मसाज की क्या जरूरत है, देना तो आप दे सकते हो, एक्स्ट्रा सर्विस ऐड कर सकते हो। ये जो मैंने बोतल दिखाया आपको पीओडी, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना। सेम डे कैरेटिन कर सकते हैं। इसके ऊपर कैरेटिन कर रहे हो तो इसका ट्रीटमेंट ही ये खराब जाएगा, ठीक है। इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आपने कैरेटिन करा इसके ऊपर। इसके अच्छा आप सिर्फ कैरेटिन ही करो, फिर डबल मेहनत क्यों करना। इसका प्राइस जो मैं आपको दिखा रहा था केओडी का, तो इसका प्राइस रहता है 3500 का। ये आपकी 3500 रुपए की किट आती है। तो मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। देखो केओडी जो है ये आपका बेस्ट तो है, ठीक है। देखो जैसा क्लाइंट पे कर रहा है वैसा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये ज्यादातर हम यूज करते हैं स्टूडेंट को सिखाने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर क्लाइंट ज्यादा पे नहीं कर रहा है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, आपको लगता है ना कि क्लाइंट का बाल ब्रेकेज हो रहा है और क्लाइंट से आपने कंसल्टेशन भी करा, हेयर को एनालाइज किया और क्लाइंट का हेयर बीच में से ब्रेक हो रहा है, पर आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पर यही फ्लैक्स ऐड करवा लो, आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो लगता ही है, लेकिन फिर भी क्लाइंट मान नहीं रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको तो देखो अच्छी सर्विस देना है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वहां पर आपका नया नया सेटअप है, तो आप अगर स्मूथनिंग खराब करोगे तो आपका क्लाइंट अपनी गलती नहीं मानता, वो कि मैंने ये चीज नहीं करवाया था, वो सोचेगा क्या, वो बोलेगा ही सबको। एक होता है ना, अगर आप अच्छी चीज करोगे तो वो सिर्फ बताएगा मुश्किल से 5 को। अगर आप बेकार चीज करोगे ना, गली में जाते जाते सबको बोलेगा मैंने वहां पर ये करवाया था ऐसे कर दिए, ये करवाया था ऐसे करेगी। तो अगर अच्छी चीज होती है वो 5 पे ही जाती है, ठीक है, 5 जनों पे जाएगा, बेकार चीज पूरी जगह जाएगी। कितना सीटिंग देना है आपका, ये सीटिंग 3 सीटिंग। होम केयर में आपका ब्रेकेज वाला जो शैम्पू कंडीशनर होते हैं वो आपको यूज करना है। राधिका जी क्या बोल रहे हो, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, क्या हुआ था। चलिए मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, और बाकी जो हमारा कल का ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा हमारा यही वाला ट्रीटमेंट, ब्रेकेज ट्रीटमेंट। मिक्स करने वाला हूं मैं हेयर फॉल ट्रीटमेंट और ब्रेकेज ट्रीटमेंट। तो ब्रेकेज ट्रीटमेंट का प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो जो डेमो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम करेंगे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट का प्रोसीजर और उसके बाद हम डेमो स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर सकता है। हेलो सर। हेलो। हाँ जी हेलो बोलिए। सर। सर जो हाँ ओला बोलिए। फ्लेक्स बोले आप, और क्यूओडी जो आप बोल दिखाए अभी,
तो उससे बेटर हम्म। कौन सा होगा? आप बोले क्यूओडी को आप स्मूथनिंग में भी यूज कर सकते हैं और कलर में भी यूज कर सकते हैं, सब में सब एक भी ही प्रोडक्ट जितने यूज कर भी सकते है, मैं कह रहा हूँ जितना भी है, जैसा आपका वेला फ्लैक्स है उसको भी आप सभी जगह यूज कर सकते हो, केओडी हैं। को आप भी बोले आप अलग सभी अलग जगह आते हैं। यूज कर सकते हो, स्मार्ट बोन्स को भी आपको जो होता है उसको भी आप सारी जगह यूज कर सकते हो। ओला के लिए जो आपका ओला फ्लैक्स है ना, इस इन्होंने क्या करा, अलग अलग बनाया हुआ है, कलर के लिए अलग बना दिया, ठीक है, और आपका स्मूथनिंग के लिए अलग, रिजल्ट ऐसे से कौन अलग बनाया इसमें हुआ ज्यादा अच्छा आता है सर? ब्रेकेज के लिए जो आप है। बताए थे, ब्रेकेज के लिए अगर हम मैं रिजल्ट वेला का सबसे अच्छा है। वेला का ना, ओके। हाँ सर, हेलो। सबसे बेस्ट है वेला का। हाँ, वेला का सबसे बेस्ट है। सर हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी, ये कितने दिन तक चलता है ट्रीटमेंट? ये 3 सीटिंग तो आपको देना ही देना है, ठीक है। वो कैसे, 3 सीटिंग कैसे? आप इसको रहेगा 15 दिन के बाद 15 दिन, फिर उसके बाद दोबारा से 15 दिन, फिर दोबारा से 15 दिन बाद। 15 दिन तक ही टिकता है ये ट्रीटमेंट, है ना? हाँ, आप इसको मान सकते हो कि देखो आपका ना, किसी का हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है ना, हाँ। उसको आपको दोबारा से रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा तो सीटिंग आपको ज्यादा देनी पड़ती है। और दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी का जैसे जिन्होंने क्लाइंट ने ब्लोंडर यूज करा हुआ है, अब क्या करते हैं, एक बार उन्होंने कलर करवा लिया, अब कलर आपको भी पता है कि बालों में से निकल जाता है, तो जैसे ही हाँ। हमारे जो कलर होते हैं बालों में से निकलता है तो क्लाइंट का हेयर टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप पहले कलर करवा लो, उसके बाद हमारा ये ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है। अगर आप कलर डिपॉजिट कर दोगे ना, क्लाइंट का 50% तो वहीं पर ही ब्रेकेज कंट्रोल हो जाएगा, सिर्फ कलर डिपॉजिट करने से ही, ठीक है। तो पहले कलर डिपॉजिट कर दो, उसके बाद ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। सही है, साथ के साथ ही दे देना ट्रीटमेंट, या थोड़ी टाइमिंग रखनी है इसके लिए? साथ में कर सकते हो, सेम टाइम पे आपको करना है। उसी के बाद उसका प्रोसीजर, हाँ कलर जी, के वॉश के बाद ये वाला ट्रीटमेंट दे दे। सर जैसे बिल्कुल। ये ओला प्लेक्स में आपने बोला कि जो क्यूओडी में मतलब जो भी इन्होंने डाला है अपना केमिकल पूरा एक ही साथ में डाला, कलर में भी यूज कर सकते हैं, स्मूथनिंग में भी यूज कर सकते हैं, और जो ओला प्लेक्स है उन्होंने अलग अलग सीरीज बना दी इसकी, ठीक है। तो हमें वो कैसे पहचान होगी कि हमें अगर ब्रेकेज के लिए लेना है तो कौन सा नंबर लेना उस है, पे लिखा कलर हुआ के लिए लेना है? उन्होंने, अच्छा, उन्होंने लिखा ना हुआ उस पे है। लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल। सिंगल किट दे देते हैं वो लोग? दे देते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। वैसे वेला जो का ये लो, सभी को मैं यही क्यूओडी, बोलूंगा कि वेला का लो। ओके, तो सर आपके पास तो कोई लिंक होगा, आप ग्रुप में डाल दो केला का। क्या लिंक आपके वहां पर, आप तो वहां से हो ना, शायद पंजाब से हो ना, तो मैं पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर आपका देख के हाँ सर, मुझे दे दो नंबर प्लीज, सेंड अमृतसर में मुझे चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स का भी हुआ तो वो भी दे देना। तो क्लास कवर करते हैं, बाकी कल हमारा ट्रीटमेंट रहेगा हेयर फॉल का और उसका डेमो रहेगा, ओके। तो बाय, गुड नाइट। हाय हाँ सर। बोलिए, एक्चुअली कुछ बोलना था जो अभी है, किसी को? हाँ सर गुड मुझे नाइट बोलना सर। है, तो स्मूथनिंग में सर हम लोग स्मूथनिंग करते हैं राइट, तो फर्स्ट क्रीम के बाद हम लोग ये ट्रीटमेंट करनी है और फिर सेकेंड वाला न्यूट्रलाइजर सेकंड लगाना है। आपको सबसे लास्ट, हाँ जी बिल्कुल, न्यूट्रलाइजर के साथ। एक्सक्यूज मी हाँ, सर। तो फर्स्ट क्रीम के बाद ये जो ट्रीटमेंट है ये करनी है ना, फर्स्ट क्रीम के बाद ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये जो आपने जो हाई फ्रेग्रेंस के बारे में बताया था सर, टूल्स के बारे में, सर इसको खाली हाँ ही जी, सिर पे वो करना है, चलाना है सर? खाली खाली चलाना है ये, बिल्कुल। इस अच्छा, पे खाली कुछ चलाना है लगाने सर की इसे? जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट में आपको करना है बालों को ड्राई करने के बाद। अच्छा एक्सक्यूज मी ठीक है सर, एक सर। क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। सर एक ये ना नैनोप्लास्टिया भी चलता है, ये भी ट्रीटमेंट है सर? ये आपका कैराटिन की तरह ही रहता है, जैसे आपका पहले कैराटिन चला था, फिर आपका बोटॉक्स आया था, उसके बाद अब आया है नैनो प्लास्टिक। ये आपके 70-80% आप मान सकते हो बालों को स्ट्रेट करते हैं, ओके, ठीक है। सेम ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।